प्रभात। कल हमने हुआ राम लक्ष्मणी न्यारी से लेकर जो जड़ देव जियावे मोहि, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था कि असमम जीवन बंधु बिन तोई, हे भाई तेरे बिना मेरा ऐसा ही जीवन है। जो जड़ देव जियावे मोई, कोई मुझे देवी शक्ति ही जीवित रखे हुए है। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे देखते हैं। श्री राम कहते हैं, जेहु अवध कवन मोई लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सेतु जगमाई, नारी हानि विशेष सती नाई। अब अपलोको सोको सुत तोरा, सहु निठिर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तासु तुम प्राण आधारा। सौ पेशी मुहि तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद प्रमित जानी। उत्तरी कहा देहु तेई जाई, उठी किन मोई सिखाऊ भाई। बहुवीधि सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड बुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाही। यहाँ तक अध्ययन करेंगे अपन आज। देखिए, अब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि हे भाई, मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा कि मैंने नारी के लिए अपने भाई को गवा दिया। हे भाई, इस संसार में अब मुझे तेरा दुख रहेगा, क्योंकि नारी के जाने से विशेष नुकसान नहीं होता है। हम इस बात से सहमत नहीं है। नारी, देखो, उस समय के समाज में नारी की यही स्थिति थी। नारी को पैरों की जूती समझा जाता था। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि नारी के जाने से नुकसान होता है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और कि श्री राम कहते हैं कि हे भाई, तुम अपनी माता की इकलौती संतान हो। तुम अपने पिता के लिए प्राणों के समान प्यारे हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, सब प्रकार से अच्छा समझकर सौंपा था। अब मैं अयोध्या जाकर क्या उत्तर दूंगा? तुम उठो, मुझे सिखाओ। भगवान श्री राम चिंता में पड़ जाते हैं और उनकी कमल रूपी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये सारी कथा जो है भगवान शंकर जी जो है अपनी पत्नी पार्वती जी को सुनाते हैं। तब भगवान शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती जी को कहते हैं कि ये तो प्रभु श्री राम की अखंड माया है। ये मनुष्यों को नर गति दिखा रहे हैं, मनुष्य गति दिखा रहे हैं कि मनुष्य जीवन में भाई का कितना महत्व है। यहां तक हम अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, जेहू, जेहू यानी जाऊंगा। जेहू यानी जाऊंगा। अवध, अवध यानी अयोध्या। कवन यानी कौन सा। मुई लाई, मुंह लेकर। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। नारी, नारी यानी पत्नी। हेतु, पत्नी के लिए। हेतु, प्रिय भाई यानी प्रिय भाई। गवाई यानी खो दिया। यानी कि श्री राम ने पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। बरु यानी चाहे या भले ही। अपजस, अपयश। सत्यु सहन करूंगा, सहन करना। जग, संसार में। माई ने, अब मैं इस संसार में ऐसा अपयश सहन करूंगा। नारी हानि यानी नारी यानी पत्नी। हानि यानी के जाने से, नारी के जाने से हानि, हानि होना, कम होने से। विशेष नहीं, विशेष। सती यानी नुकसान। नहीं, नहीं, नारी के जाने से, पत्नी के जाने से विशेष नुकसान नहीं होता है।
कौन कह रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं। देखिए अब यानी अपलोकु इस लोक में, इस संसार में, इस लोक में शोकु यानी शोक दुख, सूत यानी भाई, तोरा तेरा, हे भाई अब इस लोक में तेरा शोक रहेगा, तेरा दुख रहेगा। मुझे शोक, देखिए अपलोक का मतलब अपयश भी होता है, इस लोक में भी होता है। तो इस लोक में हे भाई मुझे तेरा दुख रहेगा। सही सहन करना, निठुर निर्दय, कठोर उर हृदय, मोरा मेरा निर्दय व कठोर हृदय सब सहन कर रहा है। कौन कह रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं। किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं? अपने भाई को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। निज यानी अपनी, जननी माता, अपनी माता के एक कुमारा इकलौते पुत्र, एक कुमारा, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र थे। तुम यानी तुम सुमित्रा के इकलौते पुत्र हो। तात यानी पिता, तुम अपने पिता के, देखिए तात यानी पिता। अब प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो। तासु यानी उनके, तुम यानी लक्ष्मण, प्राण यानी प्राणों के आधार, प्राणों के आधार, तुम अपने पिता के लिए प्राणों के आधार हो। सौपेशी सौंपा था, मोही मुझे, तुम ही गई, तुम्हें यानी लक्ष्मण को, तुमको यानी लक्ष्मण का, गई पानी हाथ पकड़कर, यानी कि जब मैं वन की ओर आ रहा था तो तुम्हारी मां ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। सब विधि सब प्रकार से, सुखद जानकर, सुखद जानकर, परम हित अच्छा हित जानकर, यानी सब प्रकार से सुखद व अच्छा हित जानकर तुम्हारी मां ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। परम हित अच्छा हित या हितेशी। उत्तर दूंगा, कहा यानी क्या उत्तर दूंगा, देव यानी दूंगा। तेरी जाई, तेरी वहां जाकर, जाई यानी जाकर, वहां अयोध्या जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा। उठो हे भाई उठो, किन मोई, देखिए किन मोई से तात्पर्य है क्यों नहीं, किन मोई क्यों नहीं, मुझे सिखाओ यानी सिखाते हो, भाई हे भाई तुम मुझे सिखाते क्यों नहीं हो, मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि अनेक प्रकार से, सोचना चिंता में, सोचत होता है सोचना या चिंता में डूबना। सोच विमोचन, ये प्रभु श्री राम के लिए आया है। चिंता दूर करने वाले राम, चिंता दूर करने वाले राम, यानी चिंता दूर करने वाले राम आज स्वयं जो है अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। स्रवत बहते हैं, सलील आंसू जल, राजीव दल लोचन कमल रूपी आंखों से, प्रभु श्री राम की कमल रूपी आंखों से जो है अश्रुधारा बहती है। उमा यानी पार्वती, भगवान शंकर जी कहते हैं, पार्वती जी को कहते हैं यह एक अखंड संपूर्ण माया, ये तो संपूर्ण माया है। रघुराई श्री राम की, ये तो श्री राम की अखंड माया है या संपूर्ण माया है। नर गति यानी मनुष्य गति,
नर गति यानी मनुष्य गति, भगत यानी भक्तों को, अपने भक्तों को कृपाल कृपा करके दिखाई है। ये तो श्री राम ने मनुष्य गति जो है अपने भक्तों को दिखाई है। प्रभु श्री राम चाहते तो अपने भाई को जीवित कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो मनुष्य जीवन में आए हैं और मनुष्य जीवन में भाई का कितना महत्व है ये संसार को बताना चाहते हैं। कौन? श्री राम। अब देखिए इसमें राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है। नंबर 1, राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है। इसमें चंद कौन सा है बता देता आपको। चौपाई चंद है जिसके प्रत्येक क्षण में 16 मात्रा होती है। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। मिश्रित शब्दावली है, मिश्रित शब्दावली है। और 5वां दृश्य बिंब और राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। बाकी तो अनुप्रास अलंकार बहुत सारे आए हैं। करुण रस भी है, आप जानते ही हो। अब हम इसको समझते हैं। देखिए बेटा, प्रभु श्री राम, हमने कल यहां तक पढ़ा था, जटा पंख बीनु खगति दीना, मणि बिनु फणी करीबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोई, जो जड़ देव जियावे मोई। इसके आगे जेऊ अवध कवन मुई लाई, हे भाई मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, मैंने ना पत्नी के लिए प्रिय भाई गवा दिया। कौन कह रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं। बरु अपजस से तू जगमाई, संसार भर में ऐसा अपयश सहन करूंगा, नारी हानि विशेष नाई, पत्नी के जाने से विशेष नुकसान नहीं होता है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। पत्नी भी इतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्नी भी अपने माँ बाप को छोड़कर पति के पास जाती है। तो पत्नी को इस तरह से उस समय के समाज में हीन भावना से देखा जाता था। ये तुलसीदास जी के समय की बात कर रहे अपन। तो नारी हानि विशेष सती नाई, नारी के जाने से विशेष नुकसान नहीं होता है। अब अपलोकु सोकु सुख तेरा, हे भाई अब इस लोक में तेरा दुख रहेगा, सुख रहेगा। सही निठुर कठोर उर्मोरा, मेरा निर्दय कठोर हृदय जो है वो सब सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो। तात तासु तुम प्राणधारा, तुम अपने पिता के प्राणों के आधार हो। सौंपेसी मोई तुम्हें गई पानी, तुम्हारी मां सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। सब विधि सुखद परमित सानी, सब प्रकार से सुखद और अच्छा हित जानकर मेरे हाथ में सौंपा था। उत्तरी का देव तोई जाई, अब मैं क्या उत्तर दूंगा अयोध्या जाकर। उठी किन मोई सिखाऊ भाई, हे भाई तुम उठते क्यों नहीं हो, मुझे सिखाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, प्रभु श्री राम जो है अनेक प्रकार से सोचते हैं, जो स्वयं चिंता को दूर करते हैं। आज स्वयं चिंता में है प्रभु श्री राम। इस्रवती सलिल राजीव दल लोचन, उनकी कमल रूपी आंखों से आंसू निकलते हैं और ये दृश्य देखकर उमा दुखी होती हैं। तब भगवान शिव जी अपनी पत्नी को कहते हैं, सारी कथा सुनाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा, हे पार्वती, ये तो भगवान श्री राम की संपूर्ण माया है, अखंड माया है। नर गति भगत कृपा दिखाई, भगवान श्री राम ने मनुष्य गति जो है भक्तों को कृपा करके दिखाई है, ताकि मनुष्य जीवन में भाई का कितना महत्व है वो ये बताना चाहते हैं। इससे संबंधित जो अभ्यास, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं हम। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, इसका तात्पर्य किससे है? तो इसका तात्पर्य लक्ष्मण से है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। किसकी हानि विशेष सती नहीं है? तो नारी की हानि से विशेष नुकसान नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। सोच विमोचन किसके लिए आया है? श्री राम के लिए आया है। किसके लिए आया है? श्री राम के लिए आया है।
उमा एक अखंड रघुराई में उमा से तात्पर्य है पार्वती, ध्यान रखना। प्रभु श्री राम ने किसे अपनी माता का इकलौता पुत्र कहा था? लक्ष्मण को। नरगति किसने दिखाई है? प्रभु श्री राम ने। इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकते हैं। इसमें भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है। चंद कौन सा है? चौपाई चंद है। ये आपको ध्यान रखना है। राजीव दल लोचन रूपक अलंकार है। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं जैसे तातु ताश तुम अनुप्रास अलंकार है, आप निकाल सकते हो अनुप्रास अलंकार को, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले वीडियो में इससे जो आगे वाला है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।